नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जैसे ही जेएसएससी द्वारा लैब असिस्टेंट का एडमिट कार्ड जारी किया गया है दोस्तों, वैसे ही स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है दोस्तों प्रेफरेंस को लेकर के। क्योंकि कई साथियों के प्रेफरेंस जो हैं तीनों पेपर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। किन्हीं का बायोलॉजी केमिस्ट्री है, किन्हीं का प्रेफरेंस सिर्फ फिजिक्स है, किन्हीं का सिर्फ केमिस्ट्री है। तो ऐसे में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, क्या तीनों पेपर के एग्ज़ाम देने कंपलसरी हैं? अगर हमें एक ही पेपर देना है तो कोई दिक्कत है क्या? अगर दो पेपर दूसरा प्रेफरेंस देंगे, पहला नहीं देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? या फिर तीनों में से कोई दो देंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? जैसा कि आपको ये एडमिट कार्ड दिख रहा है यहाँ पर पहला जो जनरल पेपर है ये तो देना ही है। जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है उसके साथ में इसको देना कंपलसरी है। अभी यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा आप रुकेंगे, सबसे पहले मैं योग्यता क्या मांगी गई थी उसको दिखाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर योग्यता जो मांगा गया था दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। यहाँ पर कंडीशन क्या था, ध्यान से देखेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान में से किन्हीं दो विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। अगर आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में किसी दो सब्जेक्ट में अगर आपका 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन अगर रहा होगा तो आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते थे। फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते थे, केमिस्ट्री के लिए भी और बायोलॉजी के लिए। तो ये एक प्लस पॉइंट था दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर ST SC कैटेगरी से थे तो 45% आपको, अगर आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में है तो आप तीनों में अप्लाई कर सकते थे। अगर जीव विज्ञान अगर और केमिस्ट्री है तो भी आप तीनों अप्लाई कर सकते थे। अगर एक ही अप्लाई करना था प्रेफरेंस तो वो भी कर सकते थे। अब यहाँ बहुत सारे साथी तीनों प्रेफरेंस दिए हैं तो उनको तीनों एग्ज़ाम देना है क्या? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका जो मेरिट बनेगा साथियों, मेरिट बनेगा आपका फिजिक्स का अलग बनेगा, केमिस्ट्री का अलग बनेगा और बायोलॉजी का अलग बनेगा। अगर आपके एडमिट कार्ड में पहला प्रेफरेंस फिजिक्स का है तो आप सिर्फ फिजिक्स दे सकते हैं, ये आपके प्लस पॉइंट है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आपके एडमिट कार्ड में है तो आप चाहे तो केमिस्ट्री का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, बायोलॉजी का भी दे सकते हैं। अब तीनों में जिधर भी आपका मेरिट बनेगा उसमें आप नियुक्ति ले सकते हैं। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री में भी आप नियुक्ति ले सकते हैं, अगर केमिस्ट्री में जितना कट ऑफ जाता है उतना स्कोर करते हैं तो। अगर आप बायोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और बायोलॉजी का जितना कट ऑफ जाता है उतना लाते हैं तो बायोलॉजी में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये आपका प्रेफरेंस है। अब यहाँ कंपलसरी नहीं है कि तीनों पेपर आपको देने हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा है, जो भी कमांड है अच्छा, जिसमें आपको लगता है कि हम स्कोर कर सकते हैं, कटअप ला सकते हैं, तो उस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं, बाकी को छोड़ सकते हैं। इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं तो कहूँगा ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ये अपॉर्चुनिटी है, यानी कि एक फॉर्म में आपको 3-3 एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। अगर दो ही प्रेफरेंस रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री तो दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। अगर नहीं इच्छा है तो एक दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का अब डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो पहला वाला जो है आपका फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ में जनरल पेपर एक तो देना ही है, और जो पहला प्रेफरेंस है इसको देना है एक साथ में। अगर पहला प्रेफरेंस वाला अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो प्रेफरेंस है उसको दे सकते हैं, थर्ड इच्छा है उसको दे सकते हैं। मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस पे आपको लगता है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर नहीं लगता है तो तीनों पेपर दे सकते हैं, तीनों में जिसमें क्वालिफाई कीजिएगा उसी में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। आई होप आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।